हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का अपना मैथ्स का जो टॉपिक है हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज, उसके अंदर हम काफी चीजें पढ़ चुके हैं। परसेंटेज पढ़ चुके हैं, रेशियोज पढ़ चुके हैं, परसेंटेज पे क्वेश्चंस कर चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पे क्वेश्चन कर चुके हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट, टैक्सेस, एमआरपी, इन सब के पे हम क्वेश्चन कर चुके हैं। अब बात आ रही है आपकी इसमें सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज के बारे में। अगर हम आज जो पढ़ेंगे ब्याज के बारे में कि ब्याज क्या होता है ना, साधारण ब्याज। और जो आप ब्याज आपने सुना होगा, इंटरेस्ट में पैसा देते हैं, ब्याज में पैसा देते हैं, तो क्या होता है सब, इस पे बात करेंगे। तो साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट क्या है बच्चों? फॉर एग्जांपल आप किसी को पैसा दे रहे हैं, ठीक है, हम किसी को पैसा देते हैं, तो आप पैसा उधार देते हैं, है ना। किसी को 100 रुपए चाहिए, तो जो आप पैसा उधार देते हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, क्या होता है प्रिंसिपल अमाउंट? इसको पी से डिनोट करेंगे आप, मतलब पैसा देना, उधार देना, उधार देना या लेना, उसको प्रिंसिपल अमाउंट हम बोलेंगे। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप बात कर रहे हो? रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज दर, है ना, कि 5% पे दे रहे हो, कि 10% पे ब्याज दे रहे हो, कि 20% पे दे रहे हो, एंड एटसेट्रा। फिर होता है एक टाइम, टाइम तो आपको पता है समय, कितने समय के लिए। फिर आता है एक अमाउंट, अमाउंट होता है कुल धन। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट क्या होता है? कुल धन। ठीक है, कुल धन होता है अमाउंट। अमाउंट होता है कुल धन। ठीक है, कुल धन मतलब आपने, अमाउंट जो होता है मतलब कुल धन, कितना कुल धन, धन मतलब कुल, मतलब कितना पैसा आपको वापस आया, कितना पैसा आपने दिया था, ठीक है, और कितना इंटू और कितना इंटरेस्ट आपको मिला। ठीक है, कहने का मतलब है इसमें होता है, मैं आपको समझाऊंगा अभी। प्रिंसिपल जो आपने पैसा उधार दिया प्लस, ठीक है, तो क्या मैंने बोला आपको, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, मतलब अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है, अमाउंट आप, अमाउंट क्या होता है? कुल धन ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। अच्छा, प्रिंसिपल फॉर एग्जांपल आप मानो, यहाँ पे इसको थोड़ा समझते हैं कि क्या हम अभी तक जो आपने पढ़ा। प्रिंसिपल यानी कि पी। फॉर एग्जांपल आपने किसी से 1000 रुपए उधार लिए, ठीक है, 1000 रुपए आपने उधार लिए, ठीक है, आपने बोला यार 1000 रुपए दे दे, अब बाकी टाइम इंटरेस्ट हम आपको बाद में पढ़ेंगे, मैं वापस में आपको 1 महीने बाद आपको अपने ना 1 महीने दे दे, बट तू मेरे को 100 रुपए एक्स्ट्रा दिए उसमें वापस ब्याज। तो इंटरेस्ट इसमें वाला कि 100 रुपए इंटरेस्ट लूंगा मैं 1000 रुपए पे 1 महीने के लिए। तो 1 महीने बाद जो पैसा वापस देगा, कितना देगा? 1000 रुपए तो उसके देगा देगा प्लस 100 रुपए और देगा। तो ये जो 1000 प्लस 100 जो देगा, ये होता है आपका अमाउंट, जो मैं आपको बोल रहा था कि पी मतलब प्रिंसिपल जितना उसने उधार लिया प्लस इंटरेस्ट जो ब्याज वो दे रहा है, तो बनता है आपका अमाउंट। तो लिए उसने सर 1000 रुपए थे, और वापस उसने कितने के? 1000 प्लस 100 यानी 1100 वापस के, ये होता है आपका अमाउंट। ठीक है, ऐसे आपका जो आप, ये हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट जो हम लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला आपका यहाँ होता है, सिंपल इंटरेस्ट को हम SI, साधारण ब्याज होता है, ये होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, क्या होता है SI इक्वल्स टू, एक बार फिर से लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। तो SI इक्वल्स टू जो फॉर्मूला हमारा होता है, आप यहाँ लिख लें, SI इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। क्या बोला मैंने? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये क्या होता है? हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है। कितना पैसा उसको वापस मिला या क्या मिला, वो होता है आपका अमाउंट,
अपने बच्चों भी सीख लिया सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है। आप सीखेंगे हम चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, जिसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो उसको समझने के लिए आपको जो है मैं एक यहाँ पे टेबल हम बना देते हैं, ठीक है, उससे आप ज्यादा इजीली समझेंगे। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए और सिंपल इंटरेस्ट के लिए मैं टेबल बना देता हूँ, चक्रवर्ती ब्याज के लिए और इसके लिए, जिससे आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। टेबल बना देते हैं। फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए, इधर सिंपल इंटरेस्ट, इधर कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, CI जिसको हम बोलते हैं। तो पहले फर्स्ट साल हम मान लेते हैं प्रिंसिपल है 100 रुपए, किसी ने उधार लिया, छोटे अमाउंट से मान के चलते हैं ताकि कैलकुलेट करने में इजी रहे, समझाने में इजी रहे। और आपका 100 रुपए लिया, टाइम टोटल इसने टाइम जो है, प्रिंसिपल है 100 रुपए, टाइम है 3 साल के लिए लिया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, 10% इंटरेस्ट पे लिया। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो आप देखो एसआई में कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। एसआई का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है सर, एसआई इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो ये हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एसआई अगर आप बोले तो एसआई का सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से आ जाएगा 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10, टाइम पहले साल के लिए बात कर रहा हूं मैं, पहले साल, अपॉन 100 यानी कि 10 रुपए। क्या आया सर, 10 रुपीज इंटरेस्ट आया। क्या आया, क्या आया, 10 रुपए इंटरेस्ट आया। 10 रुपए इंटरेस्ट आया। ठीक है, अच्छा आप बोलेंगे सर ये क्या, आप इस पे तो मैंने क्वेश्चन कराया नहीं आपको, तो एक क्वेश्चन पहले इस पे करा देता हूं, फिर आपको थोड़ा और अच्छे से चीजें समझ में आएगी, है ना। चलो एक क्वेश्चन आप देखो, अ सम ऑफ 10,000 रुपीज इज बोरोड, देखते हैं अगर होगा तो। इस क्वेश्चन को देखेंगे एक बार। A sum of rupees 10,000 is borrowed at the rate of interest per annum for 2 years, 2 साल के लिए। ठीक है, 2 years के लिए हुआ यहाँ पे, फिर 2 years के लिए फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस सम एंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 2 ईयर। बहुत सिंपल अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे इसको क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन को देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप देखिए सम ऑफ रुपीज, सम मतलब प्रिंसिपल ही होता है, 10,000 रुपीज बोरोड, बोरोड क्या गया यानी कि प्रिंसिपल कितना हो गया हमारा, 10,000 रुपए हो गया, एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम, पर एनम मतलब पर प्रति वर्ष। तो जो इंटरेस्ट हो गया सर, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मेरा 15%, ROI कर दो, या फिर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कर दो, इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, इसकी दर कितनी है 15%, फॉर 2 ईयर, टाइम कितना है सर 2 साल के लिए। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस सम, आपको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है कि सर सिंपल इंटरेस्ट क्या हो रहा होगा 2 साल के लिए, और उसने कितना अमाउंट टू बी पेड, कितना अमाउंट, कितनी कुल धनराशि देगा एट द एंड ऑफ 2 ईयर, आखिरी 2 साल में कितना एंड ऑफ द 2 ईयर कितना देगा। तो आपको पता है सर, हमें पता है कि एसआई का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो सर P कितना है, प्रिंसिपल 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, टाइम है सर 2 साल, अपॉन 100। तो जो जो यहाँ पे कट ऑर्डर से कट कर देंगे आप, और ये हो जाएगा 15 टू द 30, तो बच्चा मेरे पास 100 इंटू 30। तो यहाँ एसआई जो मेरे पास आ गया 30 इंटू 100 आ गया 3,000। एसआई कितना आ गया 3,000, यानी कि 2 साल बाद
10,000 पे उसे कितना इंटरेस्ट देना पड़ा? 3,000 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ा। आप लिख सकते हैं therefore आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद, आफ्टर 2 ईयर he will pay 3,000 rupees as interest। 3,000 रुपए तो क्या देगा? ब्याज के देगा। 3,000 रुपीज एज इंटरेस्ट। 2 साल बाद क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। इस सम पे 3,000 रुपए इंटरेस्ट देगा। अब अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, तो देयरफॉर अमाउंट टू बी पेड, अमाउंट आप तो कितना पैसा वापस देगा? देयरफॉर अमाउंट कितना देगा? अमाउंट कुल धन होता है। देयरफॉर अमाउंट टू बी पेड, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स कितना हो जाएगा? 10,000। कितना हो जाएगा? अमाउंट क्या होता है? अमाउंट जो हमने पैसा लिया वो प्लस इसमें जो इंटरेस्ट आया वो, तो सर 10,000 तो हमने लिया था उससे, प्लस इंटरेस्ट 3,000 रुपए और देने पड़ेंगे उसको वापस। तो 10 और 3 13,000 रुपए क्या है? 2 साल बाद उसे इसके 13,000 रुपए है जो वापस देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे? 10 लिए थे, 2 साल बाद 15% की रेट से 13,000 रुपए वो वापस देंगे। आई बात में? ये तो बिल्कुल साधारण ब्याज है, सिंपल ब्याज है। अब चक्रवर्ती ब्याज और सिंपल ब्याज पे आप थोड़ा बहुत और हम कल इस पे बात करेंगे, कल अपनी क्लास में, कल नेक्स्ट क्लास में इसमें बात करेंगे हम कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, आज सिंपल इंटरेस्ट आप समझे, तो सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन भी आपको कराया, कल बात करेंगे आगे के और क्लास। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में। तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।